वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसमें स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मिनी कैप्सूल सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वीडियो जो डिफ्रैक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सिंगल स्लिट के बारे में बात की थी। अब अगर आप सिंगल स्लिट के बारे में देखें तो सिंगल स्लिट का जब डेरिवेशन हमने किया था तो कुछ इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा वो इस तरीके से आपको देखने को मिला था। अगर मैं आपको कनेक्ट करूं, लुक्स लाइक दैट। ये वन साइडेड मैंने बनाया है ना। और फिर इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से आपकी रिड्यूस होती जा रही थी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे थे। बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और एट द एंड आपको इंटेंसिटी जीरो देखने को मिलती है। तो आज हम ये जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है आपको, इसकी विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाएं। इंजीनियरिंग गेटवे के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ये लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें। मतलब जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप ये लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करके चलें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए मैंने पहले एक सेंट्रल मैक्सिमा का डायग्राम यहां पर बना लिया है। जैसा कि आप जानते हैं हम विड्थ ऑफ स्लिट स्मॉल ई लेकर चले हैं, तो स्मॉल ई आपकी विड्थ ऑफ स्लिट हो जाएगी। हमने माना कि जो आपकी लाइट है वो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, ए पॉइंट पर आपकी जाकर मिलती है स्क्रीन पर, वहीं पर उतनी ही डिस्टेंस पर उसके दूसरी साइड आपको वी पॉइंट पर वही लाइट इंटेंसिटी देखने को मिलती है। क्योंकि अभी हमने जब पीछे डेरिवेशन किया था तो प्लस माइनस का मतलब यही होता है कि जितना आप ऊपर की साइड देखते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे की साइड आपको इंटेंसिटी स्क्रीन पर देखने को मिलती है उसी अमाउंट में, है ना। हमने मान लिया कि जो सेंटर ओ डैश है यहाँ पर स्क्रीन पर, ओ डैश जो सेंटर है उससे ए की जो डिस्टेंस है वो y1 है। तो ऑब्वियसली बात है ओ डैश से बी पॉइंट पर भी जो डिस्टेंस होगी वो भी y1 ही होगी। ठीक है, और यही y1 प्लस y1 जो है यानी कि 2y1 विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगी। क्लियर, बस यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, अगर आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ ले वो तो आप परेशान ना हो, उसके लिए हम देख लेते हैं क्या होता है। द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां तक पहुंच रहा है ये तभी तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, तभी तो फाइंड आउट कर सकते हैं जब दोनों तरफ हम मिनिमा की बात करेंगे, है ना। देखिए इधर मिनिमा मिला है, इधर मिनिमा मिला है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना कि यहां से यहां तक ही इसकी विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की। क्लियर हो गया ना। तो अब जब आपने डेफिनेशन ये पढ़ी, इसका मीनिंग आपने पढ़ा, तो कहीं पर भी मैंने इसको सिंगल स्लिट, डबल स्लिट या इनस्लिट में नहीं बताया है। तो डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलेगा बेटा वो उसकी विड्थ आप तभी बता सकते हैं जब दोनों तरफ आप फर्स्ट मिनिमा की बात करेंगे, जब आप फर्स्ट मिनिमा की बात कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो वो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर, चलिए हमें पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है, ई साइन थीटा होता है सिंगल स्लिट में। जब आप डबल स्लिट करेंगे तो भी आपको स्लिट एक ही मानकर चलनी है और वहां पर भी आपका विड्थ जो रहेगी यानी कि पार्ट डिफरेंस जो रहेगा ड्यू टू द सिंगल स्लिट ई साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब हमें कंडीशन पता है फॉर द डार्क फ्रिंज पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ठीक है, क्लियर। और ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये प्लस माइनस भी होता है, अगर आप प्लस ले रहे हैं तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप माइनस ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को देखें जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, यहां पर आप d जो है वो भी मैं बता देता हूं, स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D हमने मान ली। तो अगर आप डायग्राम में देखें ओ डैश ए ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहां पर, है ना, वही हमने लिया है। तो
टेन थीटा एंगल अगर हम लें तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, y1 है, बेस क्या है, d है, तो y1 अपॉन डी हो जाएगा। तो यहां से y1 आपको पता चल गया d टेन थीटा 1। क्लियर हुआ। अब आपको y1 की वैल्यू पता चल गई है d टेन थीटा 1। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया है। अब डेफिनेशन में जैसा लिखा हुआ है कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा लेने के लिए हमें इस ए पॉइंट पर क्या मानना है, इस ए पॉइंट पर हमको डार्क मान के चलना है। तो डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, एन लैम्डा है। तो चूंकि ये फर्स्ट डार्क है तो फर्स्ट डार्क के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि टू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ हमें क्या लेना है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो कंडीशन है उसको फाइंड आउट करने, उसकी जो विड्थ है उसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज लेनी होगी उस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ, है ना। तो हमें पता है पाथ डिफरेंस क्या होता है डार्क के लिए, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज, अभी मैंने पीछे लिखा हुआ है एन लैम्डा। चूंकि फर्स्ट डार्क की बात हो रही है बेटा, तो फर्स्ट डार्क जो है बेटा वो कब मिलेगा, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और n की वैल्यू 1 होने पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा के इक्वल। ठीक है, जब n की वैल्यू आपने 1 रख दी है। और पाथ डिफरेंस हमने अभी लिखा है क्या है, e साइन थीटा, तो वो मैंने लिख दिया है, इक्वल्स टू हो गया आपके पास लैम्डा। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, ये आपके पास आ गया थीटा की वैल्यू। क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से, चूंकि अगर आप ध्यान से देखें यहां पर बेटा, जो ई है, ये ई है ना विड्थ ऑफ द स्लिट, ये कंपेयर टू इस डी के बहुत 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 छोटा है। ई वेरी 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 वेरी, कितने भी वेरी लगा दें, लेस देन टू डी है। अब जब ये ई बहुत ही छोटा है डी से, तो जो थीटा एंगल है, जिस एंगल पर आपकी लाइट क्या हो रही है बेटा, डिफ्रैक्ट हो रही है, वो भी बहुत छोटा होगा, इज वेरी वेरी स्मॉल। अब जब वेरी वेरी स्मॉल की हमने बात कर दी, तो इस सिचुएशन में मेरे बच्चों साइन थीटा जो है वो बराबर हो जाता है किसके, टेन थीटा की। या देखिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है टेन थीटा के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू द लैम्डा अपॉन ई। और हमने जो अभी इक्वेशन फर्स्ट लिखी है वो क्या है, y1 इक्वल्स टू डी टेन थीटा है। अच्छा d1 में थीटा 1 लिखा हुआ है बेटा, इसको थीटा 1 नहीं है ये, इसको आप यहां से कट कर लेना। अगर डायग्राम में आप थीटा 1 ले लेते हैं एंगल तो वो थीटा 1 हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हमारे पास इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, y1 इक्वल्स टू डी था और टेन थीटा था, टेन थीटा की जगह हमने लैम्डा अपॉन ई पुट कर दिया है। तो आपके पास y1 आ गया है क्या बेटा, लैम्डा डी अपॉन ई। ये आपके पास आ गया है y1 की वैल्यू। अब आपको विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो वो विड्थ कितना होगा बेटा, 2y होगा, यानी कि यहां से यहां तक, सॉरी y नहीं y1 है ना। तो अब हम लिखेंगे 10 विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल्स टू 2y1, है ना। और 2y1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी वाई ई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डेरिवेशन। ठीक है, मैं यहां पर फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं, 2 लैम्डा डी वाई ई। आई होप
आपको ये क्लियर हुआ होगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो ये आपका डेरिवेशन था विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा आई थिंक हाँ जी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जो रिजल्ट आया है, अगर मैं इसको W से मान लेता हूं विड्थ को, है ना, तो इस विड्थ पर मतलब इस विड्थ का नहीं, इस विड्थ पर किस किस फैक्टर का इफेक्ट पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां से कॉन्सेप्चुअल 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अगर उसको रिजल्ट के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन वहां से बनेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगी वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे, जहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, कोई भी सजेशन है कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेट कराता है। ठीक है, तो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं बच्चों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे लाभ उठा सकें, जो हम यहाँ पर आपके लिए आपकी फिजिक्स की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी, मैकेनिक्स की तैयारी को एक मुकाम देना चाहते हैं, उसमें हम सफल रहें और सभी बच्चों तक वीडियोस पहुंच जाएं और वो लाभ उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन, और सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए कल डिस्कस करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।